ये हमने जो है वो क्राइटेरिया अपना इसके अंदर पुट कर दिया। क्राइटेरिया पुट करने के बाद हम लोग उसको कर रहे थे सर्च। लॉबी में कोई और तो नहीं वेट कर रहा? ऑलमोस्ट आ चुके हैं सब लोग। बच्चों ये आप लोग अपने जो ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हुआ करें। जो लोग अभी आ रहे हैं तो वो आज तो मैं अलाउ कर रही हूँ, ठीक है। कल से अगर कोई मतलब नेम के साथ इसमें आया तो फिर मैं उसको एडमिट नहीं करूंगी उसको, ठीक है। तो ये इस चीज का आप जरूर ख्याल किया करें जरा। चलें अब हम कैटेगरीज थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं होम एंड किचन ले लेते हैं इस बार। और मंथली रेवेन्यू 1500, ये शेयर में है ना, ये बस इशू आ जाते हैं। चलें, लेकिन एक अच्छा है आपकी इससे ज्यादा जो है वो हो रही होगी 15,000, सॉरी 15,000। और 14, रिव्यू हमने रखे हैं मैक्सिमम 1500 रिव्यूज हमने रखे हैं। और रेटिंग हमने मिनिमम 4 रखी है। और यहाँ पर हम जो है वो देते हैं जस्ट स्मॉल स्टैंडर्ड, लार्ज स्टैंडर्ड, ठीक हो गया। एडवांस फिल्टर पे हम लोग चले गए और यहाँ पर हमने फुलफिलमेंट में ले लिया एफबीए और एफबीएम को ले लिया हमने। वेरिएशंस हमने मैक्सिमम 2 कर दी है। वेट हमने जो है वो कर दिया है 5 कर दिया है। और मंथली सेल हमने कहा है मिनिमम 500 यूनिट हमारे मंथली सेल होने चाहिए। इतना ही हमने क्राइटेरिया दिया। क्राइटेरिया देने के बाद हमने इसको सर्च कर दिया। देखें जी, अब ये हमने जैसे ही क्राइटेरिया लगाया था, लास्ट हम जो कर रहे थे वो स्पोर्ट्स की कर रहे थे। अब हमने जो है ना होम एंड किचन की कैटेगरी सिलेक्ट की है। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं हमारे पास। मतलब जो हमने क्राइटेरिया लगाया कि आप यूएस की मार्केट में अगर आपको ये आइडिया लेना हो कि मुझे किस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, तो देखिए ये होम एंड किचन की डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने आ रही हैं। अब आप ये देखें कि ये कितनी कैटेगरीज हैं कि आपके पास यहाँ पर जाएं। फिर ये देखें, अगर आप समझते हैं कि ये, अब इसको हम देखते हैं कि हमें इसमें से ढूंढनी है कि हमें किस प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अब ये देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और ये इनका जो आ रहा है कि जो है इसमें जो है वो ये टीयर शॉवर है, कर्टेन वाटर प्रूफ एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉवर कर्टेन लाइनर फॉर बाथरूम, ठीक है। ये आ गया सेलर एक है, यानी बेचने वाला एक है। सेलर एक हो तो वो प्रोडक्ट क्या है, पीएल है। मतलब इनमें अगर 5 होंगे 6 होंगे तो वो कौन सी product होगी, वो होलसेल की प्रोडक्ट होगी जिसमें बेचने वाले मीटू करने वाले 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं। तो वो होलसेल की प्रोडक्ट होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें प्राइस जो है वो 27 इसकी आ रही है। यहाँ से भी आप जो है वो एक अंदाजा ले सकते हैं कि प्राइस जो है इसकी कितनी आ रही है। प्राइस आपने चेक कर लिया, आपने मंथली सेल देखे इसमें 660 से ज्यादा है इसकी। और मंथली रेवेन्यू उसका $18,000 से सम अबव है। बीएसआर इसका आ रहा है, रिव्यूज इसके 933 आ रहे हैं। मीन अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट अभी अभी तक हमारे इसके मुताबिक है। इसी तरह से आप देखें बाकी ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। क्या आप ये कहोगे कि मुझे ये प्रोडक्ट ठीक है और मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर दूं? जी कौन बताएगा मुझे? ये यहाँ तो बज़ाहिर लग रहा है कि सेलर एक है। $21 इसकी, $22 इसकी जो सेल प्राइस है। और ये मंथली रेवेन्यू जो है वो 1.46 जो है, ये मंथली सेल इसकी 1465 है। और इसके बाद में मंथली रेवेन्यू तो देखें ये $32,000 अर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप सोचें कि अगर ये प्रोडक्ट आप सेल करें तो आपको मंथली रेवेन्यू इतना मिलेगा 32,000 या 32,215, मतलब ये इसको मिल रहा है। बीएसआर इसका अच्छा है और रिव्यूज भी इसके ऊपर जो है वो 470 सिर्फ। BSR मैम स्टैंड फॉर? जी
BSR स्टैंड फॉर? बेस्ट सेलिंग रैंक होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएसआर क्या होता है कि हर कैटेगरी को एक रैंक मिलता है। जैसे कि अभी आप लोगों का मैं टेस्ट लूं तो कोई एक बच्चा ऐसा होगा, कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, मतलब लेकिन तो उसका रैंक क्या होगा, वन। वन मीन लगता तो नंबर में अगर देखें तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, हाईएस्ट मार्क्स होंगे तो नंबर कम होगा, नंबर कम की तरफ जाएगा लेकिन मार्क्स हाई की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से बीएसआर भी हर जो होम एंड किचन की जितनी भी कैटेगरीज के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई एक प्रोडक्ट होती है जिसका नंबर वन होता है, और जो कोई एक प्रोडक्ट होती है जो आखिरी प्रोडक्ट होम एंड किचन की कैटेगरी की होगी, एक आखिरी। तो जो सबसे वन रैंक के ऊपर मतलब सबसे ज्यादा जो बेस्ट होती है उसका रैंक एक होता है, और उससे कम जो होती है उसका रैंक दो होता है। इसी तरह से मतलब ये जो है 16,527 बहुत अच्छा रैंक है। मैंने आपको सेल रैंक चार्ट दिखाया था, तो उसमें आपने देखा था कि टॉप 1% जो होती है होम एंड किचन की वो भी 50,000 से शुरू होती है, टॉप 1% में भी। तो इस तरह से ये चीजें हमारे पास जो है वो होती है कि बीएसआर आपको होता है बेस्ट सेलिंग रैंक, यानी कि कितना अच्छा वो सेल होती है, उसका सेल होने में क्या रैंक है। तो बेस्ट सेलिंग रैंक होता है आपका बीएसआर। तो हमने ये देखा अभी आप। मैम, जी जी। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम मैंने बिल्कुल। आपसे पूछना है कि ये प्राइस ट्रेंड क्या होता है, ये 90 डेज और प्राइस ट्रेंड? देखिए प्राइस ट्रेंड जो आपका कहाँ पर आ रहा है, ये प्राइस ट्रेंड है ना आपका, यानी प्राइस ट्रेंड भी हम चेक करेंगे। आप जरा अपने ये म्यूट करें प्लीज बच्चों जिनका मतलब है वो। ये हमने देखे सेल रैंक पे क्लिक किया इसके, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका सेल रैंक जो है वो कितना है, मतलब कांस्टेंट है। मेन अगर हम देखें उसका कि जो ये तो सेलिंग रैंक है ना, ये प्राइस है आपकी, कि प्राइस के अंदर वेरिएशन तो नहीं आ रहा, फ्लक्चुएशन तो मैम नहीं आ मैं रही। आपसे कह रही हूँ जो नीचे -8% लिखा हुआ है, -8%, मैम इसका माइक क्या म्यूट मतलब होता है? करवा दें मैम। हाँ जी, पहले बच्चों माइक अपना बंद करें, ऑफ करें। मैम आपके पास एसएस है मैम, आप कर सकती हैं मैम। आप अगर वो मतलब अगर चल। चले हो गया हो गया। ये -8 में हो रहा है कि 90 डेज के अंदर इसकी जो प्राइस है वो कम हुई है। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन आपका लेती हूँ एक दफा, इसको हम ऐसा करते हैं कि कंप्लीट कर लें, ठीक है, वरना हम यहीं पर ही स्टक हो जाएंगे। ठीक है, टेम्पो फिर इस तरह से टूट जाता है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ दोबारा से कि यहाँ पर जो है अगर आप लोगों को फिलहाल ये लगेगा कि हमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमें इस प्रोडक्ट को सेल कर देना चाहिए अमेजोन के ऊपर, और ये बस हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल गई, तो ये इतना आसान काम नहीं होता कि आपको भी फिलहाल यहाँ पर नजर आ गया और आपने कहा कि नहीं हमें ये प्रोडक्ट नहीं बेचनी। हमें तो ये देखना है कि इस प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड है, इसको बेचने वाले कितने लोग हैं, और फर्स्ट पेज के ऊपर इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं। हमें उस फर्स्ट पेज के ऊपर इस प्रोडक्ट को बेचने वाले जो फर्स्ट पेज के ऊपर मौजूद हैं, हमें उनमें से पहले जो 10 हैं हमें उनका एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें जो है वो प्रोडक्ट क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि टॉप एंड ये है प्यूरीफायर रिप्लेसमेंट फिल्टर है कोई, हम इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कीको ट्रैफिक लाइट लैंप है। यहाँ पर हम चले ये देख लेते हैं, ये रिचर्ड है, होम वेयर ब्लैक एंड क्लिप स्लैक रैक है, 4 टायर्स, अच्छा ट्राउजर, अच्छा ये यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली प्रोडक्ट है ये है स्टेलाइट फर्नीचर एंड स्टोरेज मल्टी कलर आर्ट फर्नीचर। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपको आप ये कहते हैं कि यहाँ पर फिल्टर, यहाँ पर 6 पैक, ये है लाइफ सप्लाई यूएस से ट्रू हैपर फिल्टर। चलें जी हम और देख लेते हैं। या आप कहते हो कि ग्लास सिलेंडर सिलेंडर है ये, और मिनरल कॉफी मशीन। चलें सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो है वो हम देख लेते हैं कि हम आप कहते हो कि मुझे जो है ना वो जो ये कॉफी मशीन क्लीनिंग टैबलेट्स मुझे ये सेल करते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी इस, लेकिन ये देखें इसके अंदर तो 10 सेलर हैं, तो हम तो ये प्रोडक्ट पीएल नहीं कर, पीएल के लिए तो नहीं हम ऐसे देखते कि जिसके अंदर हो, ये भी नहीं हम जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं हैंड टॉवल, ठीक है, क्लिनिक्स हैंड टॉवल्स। और इसके अलावा हम चले जाते हैं और नीचे ये पेज हम आ जाते हैं पेज 2 पर। पेज 2 पर देख लें आप, पेज 2 पर आपको मिलते हैं। अभी मैं इसलिए कि एक इजी सी एक प्रोडक्ट देख रही हूँ मैं आपके लिए, कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि हमें कैसे एक प्रोडक्ट को निकालना है इसके अंदर से। स्टोरेज नहीं जी, ये भी नहीं। होम एंड किचन है और ये है ये भी नहीं।
चलें जी, ये क्या है? प्रेशर कैनर सीलिंग रिंग, ये भी नहीं, ठीक हो गया। ये है होरिया V60 पेपर कॉफी फिल्टर है। चले ये रैम ब्रिड है, ये देख लेते हैं हम। स्वीट होम जैन मेमोरी फोम नेक, क्योंकि होम एंड किचन की हैं तो सपोज हम ये देखें टी कप एंड सॉसर्स। चले सपोज अभी मैंने आपको बताया था कि हमने ऐसी चीजें तो नहीं लेनी जो कि टूटने वाली हो, लेकिन फिलहाल ये चले देख लेते हैं। बाथ एंड बॉडी वर्क वाइट बाथ रोज 3 वीक कैंडल्स। चले जी, हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखते हो कि इसके भी 10 सेलर हैं, ये भी होलसेल की प्रोडक्ट है। इसके 12 सेलर हैं, इसके 7 सेलर हैं, इसके 1 सेलर है। और ये ग्रे येलो शॉवर कर्टेन शॉवर, चले हम मैम इसको ये देख जहाँ लेते हैं। पर मैम ये जहाँ पर आपने एडवांस ऑप्शन क्लिक करके वहाँ पर एफबीएम पे भी क्लिक किया था, अगर हम वहाँ एफबीएम पे क्लिक नहीं करें तो हमें सारे प्रोडक्ट एफबीए के मिलेंगे नहीं, जो वो हम प्राइवेट इसलिए लेवल कि हो। सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि वो एफबीएम नहीं है। एफबीएम वाले, एफबीएम तो क्या है? एफबीएम का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। पीएल करने वाले एफबीएम भी तो कर सकते हैं ना। अगर मैंने पीएल कर, मैंने कोई एफबीए और एफबीएम, तो आप ये समझ लेना कि सपोज जो एफबीएम कर रहे हैं और एफबीए कर रहे हैं, मतलब आप यानी कि वो ये होता है कि अगर मैं भी तो अगर पीएल कर रही हूँ तो जरूरी तो नहीं है कि मैं एफबीए करूँ, मैं एफबीएम भी कर सकती हूँ। हमें तो पीएल की प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ढूंढना ना, तो हमने एफबी और एफबीएम कर लिया। ठीक है, हमने अमेजोन को छोड़ दिया बस कि अमेजोन वाली प्रोडक्ट ना हमारे पास आए। एफबीएम वाला पीएल भी तो कर सकता है ना। अच्छा सपोज चलें आप ये देखें, अभी ये हमारे पास जो आ गई है 1 सेलर है और इसमें 24 इसकी प्राइस है। हम देखते हैं कि ये 659 इसके जो आ रहे हैं, हम करते हैं इसको हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये कौन है जी? यहाँ पर हमने इस प्रोडक्ट पे ये देखिए, यहाँ एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है आपको, इस एरो पे हमने क्लिक कर दिया। अब बात ये नहीं है, यहाँ पर बात ही खत्म हो जाती कि हमें ये प्रोडक्ट मिल गई है और ये कोई जो ये ब्रांड का नेम है, ये वाला जो आपके पास आ रहा है ना, रेलिस्टोल जो है, ये वाला तो ब्रांड का नेम है। ग्रे येलो शॉवर कर्टेन लाइनर फॉर मेन बाथरूम फैब्रिक मशीन वॉशेबल येलो शॉवर। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। ये शॉवर इस तरह से शॉवर का आ रहा है कि कोई शॉवर है। ठीक है, अब अगर आप ये कहते हो कि मुझे ये शॉवर जो है ना वो करना है, तो आपने ये नहीं देखना कि बस जी ये ठीक है, ये तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है, मैं इस प्रोडक्ट, हमने जो ये शॉवर सेल करने वाले कंपटीटर को फाइंड करना है मेन। अब हमने इसमें से अपना जो है कीवर्ड निकालना है कि हम क्या लिखें। इसमें से कौन सा कीवर्ड हो सकता है आपके नजदीक के जिसको हम लिखें तो हमारे पास सारे ये शॉवर ही आ जाए? जी बताएं, क्या हो सकता है इसमें से मेन कीवर्ड? ये बहुत सारे टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज हुए हुए हैं, आपने एक फाइनल कीवर्ड निकालना है इसके अंदर से। बताएं जी, आपकी आपकी जो है वो क्या कहते हैं कि इसमें कौन सा कीवर्ड हो सकता है? ये मैं तो ब्रांड है। शावर कर्टन, ठीक है, हम कर देते हैं शॉवर कर्टन्स। कर्टन। अब आपने पहले प्रोडक्ट को यहाँ पर ये किया हमने, और इसके बाद हमने कर दिया एंटर प्रेस। ठीक है, यहाँ पर ये वेट आ रहा है लेकिन है तो मौजूद। अब ये देखें जी, शावर कर्टेन हमारे पास आ गए हैं। अब आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट हमने फाइंड की है, देखें क्या वही हमारे पास सेम निकली है। अगर फर्स्ट पेज के ऊपर सारे ही शॉवर कर्टेन हैं तो इट्स मीन आपने कीवर्ड सही फाइंड कर लिया है। अगर यहाँ पर मल्टीपल चीजें खुलती, यहाँ पर कुछ और आ रहा होता, तो इसका मतलब है कि आपने कीवर्ड सही फाइंड नहीं किया। अब हमने बिल्कुल सही कीवर्ड फाइंड किया है, सारे ही शॉवर कर्टेन आ रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट इस पेज के ऊपर शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कीवर्ड जो है वो फाइंड कर लिया है। अब आपका जो कीवर्ड होगा जो आपने सेल करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे माउस सेल करना है, आप कहते हैं मुझे लैपटॉप सेल करना है, लेकिन अगर हम लिखते लैपटॉप और नीचे माउस भी आ रहे होते, लैपटॉप भी आ रहे होते, कीबोर्ड भी आ रहा होता, तो इसका मतलब था कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि आपको बेचना क्या है। तो हमें कंफ्यूज नहीं करना होता, हम कहते हैं कि कोई शॉवर कर्टेन लिखे तो हमारा जो शॉवर कर्टेन है वो यहाँ पर शो हो जाए इस पेज के ऊपर। अब ये जो 10 लोग हैं ना, यहाँ ये वाला छोड़ दें, इस वाले को हम छोड़ देते हैं, ये वाला ब्रांड का एक ऐड है। अब यहाँ पर आप देखें कि 1 2 3 स्पॉन्सर्ड वाले ना हो, 4 5 6 इनमें कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए, 7 8 9 10 यहाँ तक
हम लोगों के कंपिटिटर एनालिसिस है, हमें यहाँ पर इस प्रोडक्ट के हमारे शॉवर कर्टेन को यहाँ कहीं दरमियान में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर आ गए तो इट्स मीन कि वो जो अभी जिनका क्वेश्चन था कि हमने जो है हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस पेज के ऊपर यहाँ पर आ जाए, तो अब वो प्रोडक्ट हमारी होती है विनिंग प्रोडक्ट, जिसको हम सक्सेसफुली जो है ना बनाते हुए यहाँ पर ले आए। अब ये आ गया। अब देखें, अब हमारे पास सारे ही, अब आपने क्या करना है, कंपिटिटर एनालिसिस करना है। आपने हीलियम की, पहले हमने ब्लैक बॉक्स यूज किया था, अब आपने इसके ऊपर एक्सटेंशन चलानी है। एक्सटेंशन क्या करेगी, एक ओवरव्यू देती है आपको पूरी प्रोडक्ट का। अब हमने जो है वो एक्सटेंशन के ऊपर आप गए और आपने एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया। जब आप शॉवर कर्टेन, हमारी क्या है कीवर्ड है, हमने एक एग्जैक्ट कीवर्ड फाइंड कर लिया, आपने वेरीफाई कर लिया कि फर्स्ट पेज पर सारे शॉवर कर्टेन ही आ रहे हैं। अब आपने उसके ऊपर हीलियम की एक्सटेंशन चलाई है एक्सरे। एक्सरे चलाने के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ग्रुप में लोग मैसेज कर रहे हैं, उनको आप इन अच्छा, कर दें ये क्लास में। क्या हुआ है कि मैंने तो ये सारों को परमिशन दे दी है, फिर ये इशू। अच्छा, ये आप देखें, अच्छा बच्चों, ग्रुप की तरफ आप जरा ख्याल रखा करें, मैसेज की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं जरा थोड़ा सा एक दफा फिर रिवाइज कर देती हूँ। जो बच्चे अब आए हैं, ज्वाइन कर लिए इन सब ने, हो गए ज्वाइन, चलें ठीक है। हम लोगों ने पहले एक कीवर्ड फाइंड कर लिया, कर्टेन शावर हमारा कीवर्ड था। हमने देख लिया कि पूरे पेज के ऊपर फर्स्ट पेज पर सारे ही कर्टेन शावर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर सोफा आ रहा होता, बेड आ रहा होता, तो इसका मतलब है कि हमने कोई कीवर्ड गलत जो है निकाला है, यानी कि हमने एग्जैक्ट प्रोडक्ट फाइंड नहीं की। अब जब हमने कर्टेन शावर लिखा तो सारे कर्टेन शावर आ रहे हैं। अब इस पर हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर जो है जो हीलियम 10 की जो एक्सरे एक्सटेंशन की एक्सरे को रन करना है। एक्सरे को हमने यहाँ पर रन किया तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा पहले पेज पर। ये क्या करेगा, जो अभी मैंने आपको मैनुअली दिखाए थे ना 1 2 3 4, ये उसी तरतीब से इसने देखे अब हमारे सामने की रिजल्ट ले आया। ठीक है, सबसे पहले तो अब ये इसका थोड़ा सा कोई इशू हो सकता है, सर्च वॉल्यूम। यहाँ से देखना शुरू करें कि सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा। अभी ये कोई इसका हीलियम का इशू है। अदरवाइज हीलियम को हम जो देखते हैं वो ज्यादा सर्च वॉल्यूम की वजह से ही देख रहे होते हैं। यहाँ पर देखें सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है, लेकिन अभी यहाँ पर सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो हम इसको दोबारा देख लेंगे। लेकिन अभी आप जो है वो ख्याल रखेंगे, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम में आ रहा होगा कि इसकी जो है ना सर्च कितनी है अमेजोन पर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी 15,000 से ज्यादा सर्चिज होंगी तो हमें लगेगा कि ये प्रोडक्ट गुड है, मतलब 15,000 से ज्यादा सर्चिज है, हमारा एक क्राइटेरिया मैच कर जाएगा। जो हमने क्राइटेरिया की ये जो बात की है ना, अब हमने जो अपने ये वाला पूरा क्राइटेरिया जो है वो इसके साथ अब मैच करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए जी, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि स्पॉन्सर्ड जो होते हैं ना 3, इनको हम निकाल देते हैं। स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करें, इस पे स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करें, ये तो हमारे कंपटीटर में आते नहीं ना, इनको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इनको रिमूव करने के बाद अब आपने देखना है कि सबसे पहले अब यहाँ देखें आपने, हमने जो 1 2 3 4 5 6 और अगर आप चले जाए 9 जी कहाँ तक हमारे बनेंगे, 10 11 12 13 तक। अब 13 पे भी जो स्पॉन्सर्ड है ना, हम इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल, लेकिन हमने अपने 10 रखने हैं। ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि अभी तक हमारा जो 10 पूरे नहीं हो रहे, ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे 10 पूरे होते हैं, यहाँ पर 14 11 12, यहाँ पर हमारे जो है ना वो 16 के ऊपर जाके जो है ना हमारे ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो 10 हमारे पूरे हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक एक चीज देखनी है। अब आप देखें कि आया कि ये वही प्रोडक्ट है ना जो अभी हम देख रहे थे, डेफिनेटली ये वही प्रोडक्ट है। देखें इसमें यहाँ समटाइम हमें ये भी मैच भी करना पड़ता है कि दरमियान में कोई इररिलेटेड ऐसी प्रोडक्ट जो कि मैच ना करती हो, कट एंड शॉवर ना हो,
तो वो ना आ जाए। आपने एक दफा ये एसिन के ऊपर हम जा जाके देख रहे हैं कि जी पहले आपने 10 चेक कर लिए कि हाँ जी ये कर्टन शॉवर ही है सारे, पता चले यहाँ पर बेड आ रहा था, आपने उसको भी 10 में शामिल कर लिया। तो सम टाइम कभी कभी ये देखें टूल है, मैंने आपको बताया था कि 100% रिलायबल नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इन्हीं की बेस पर ही प्रोडक्ट फाइंड भी करते हैं। तो 85% हमारा रिजल्ट जो है एक्यूरेट होता है, लेकिन बाकी 15% 17% जो मतलब 100 85 80 80% तक इसके रिजल्ट के ऊपर हम जो है ना रिलायबिलिटी कर सकते हैं। अच्छा चले जी, अब ये देख लिया आपने, देख लिया एसिन से, देख लिया कि जी वही प्रोडक्ट हैं, सारे कटन शावर ही हैं। ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, हमने पहली बात की थी कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ब्रांड डोमिनेंसी जो है वो हमने देख लिया कि ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। अब देखें ब्रांड क्या है, एक ब्रांड जो है वो 2 से 3 दफा ना आ रहा हो। ये देखें अमेजन बात और अमेजन बैथ, यहाँ पर 2 दफा ब्रांड जो है वो आ रहा है। तो ये आपने देखना है कि यहाँ पर ब्रांड जो है वो 2 टाइम्स जो है वो आ रहा है। अब ये बॉस्टिफाई है, ये डिफरेंट है, मीन चले कोई बात नहीं, 2 दफा देख लेते हैं आ गया, लेकिन तीसरी दफा भी देखें ब्रांड है। ये देखें जी, आपको बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक ब्रांड जो है वो 3 दफा बैठा हुआ पहले 10 के अंदर। जी ब्रांड डोमिनेंसी बोलेंगे इसको आप? यस मैम। ठीक है, यानी कि एक ब्रांड 3 दफा आ रहा है तो 3 दफा तो वही सेल लेके जा रहा है, तो बाकी तो पीछे रह गए 6। 6 में से देखते हैं अब बाकी कितनी लेके जा रहे हैं। जी पहले देखे ब्रांड है ये, हमने ब्रांड देखा, ब्रांड जो आ रहा है, प्राइस देखी, प्राइस तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, चले ये क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया। अच्छा जी, उसके बाद में देखे सेल्स जो है इसकी, मंथली जो सेल्स हैं वो इसकी बड़ी जबरदस्त है, बिल्कुल आप कहें कमाल की सेल है इसकी जो आ रही है इसकी, यानी कि ये 59,000 है इसकी, तो सेल बहुत है, ज्यादा है इसकी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें इसकी सेल आगे, सेल ग्राफ देखते हैं कि सेल ग्राफ पे अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो अभी ये अवेलेबल नहीं है। सेल ग्राफ भी हम देखेंगे इसलिए कि हमने पिछले देखना है साल 2 साल पिछले प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, कहीं ये सेल इसकी मतलब कंटिन्यूअसली चल रही है ना, किसी वक्त में सेल कम तो नहीं हो रही इसकी, किसी खास वक्त में तो नहीं सेल हो रही इसकी। हमने ग्राफ देखना है कि ग्राफ के अंदर जो है ना वो अप की तरफ जा रहा है या स्ट्रेट जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो हम इसको फिर देखेंगे ग्राफ को। ये तो गूगल ट्रेंड से भी देख सकते हैं मैडम। गूगल ट्रेंड गूगल के दिखाएगा, ये वाला ओके हमें अमेजोन के दिखाएगा, ठीक है। ओके ओके। अच्छा अब ये देखें रेवेन्यू, देखें रेवेन्यू जी, अब देखें इसका कमाल का रेवेन्यू है। अच्छा बच्चे देखते हैं ना, स्टूडेंट मेरे कहते हैं मैडम आज नींद बड़ी अच्छी आएगी, ये बंदा महीने के इतने कमा रहा है। चले पाकिस्तानी कौम दूसरों की खुशी में खुश हो जाए, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि मैडम ये बंदा महीने का इतना कमा रहा है, इतना रेवेन्यू कमा रहा है, और ये इतना कमा रहा है तो ये क्या करते होंगे इतने सारे डॉलर्स का ना। तो अब ये देखें, अच्छा अब हमने ये देखना है कि रेवेन्यू जो है ना इसका देखें कितना जबरदस्त रेवेन्यू है। जी कौन फिगर बताएगा, जरा बताएं जी, ये कितना है पहला रेवेन्यू? 8,32,095.11। देखें अब ये जी, जो अब ये है जी डॉलर। अमेज बाथ वाला, अब ये देखें मेजर बाथ वाला, मेजर बाथ वाला देखें कितना 8 लाख तो ये लेके जा रहा है। अब इसकी दूसरी देखते हैं, इसमें भी ये देखें 35,000 लेके जा रहा है। मेन अब ये ब्रांड जो है पूरा मतलब पूरी तरह से डोमिनेंट है, पहले 3 तो पहले पेज पर 3 बार तो ये खुद बैठा हुआ है और सबसे ज्यादा 1 के ऊपर ये आ रहा है और इसने इतनी दे रहा है। लेकिन हमने क्या देखना है कि रेवेन्यू कंसिस्टेंट होनी चाहिए और ब्रांड जो है डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि लाखों की बात लाखों में रहे, हजारों की बात हजारों में रहे, 100 की बात 100 में रहे। ये ना हो पहला लाख कमा रहा हो, दूसरा 1000 कमा रहा हो, तीसरा 100 कमा रहा हो, फिर जो है ना वो बात आ जाए बिल्कुल पॉइंट के अंदर आ जाए, सेंट में आ जाए। तो आपने ऐसी चीजें नहीं देखनी, आपने देखना है जी लाखों की है जी, ठीक है कोई बात नहीं जी, ऑलमोस्ट अगर इसका रेवेन्यू देखे ना तो 2 के अलावा मेरा ख्याल है इसकी कंसिस्टेंसी आ रही है, ये अच्छा रेवेन्यू है, मतलब कंसिस्टेंसी का इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पर 13 16 तक देख रहे हैं तो मतलब यानी कि ये सारे ही लाखों के ऊपर जा रहे हैं रेवेन्यू। मेन अच्छी प्रोडक्ट है। अब इसका बीएसआर वो भी बड़ा जबरदस्त है, आपको पता है 50 60 हजार से तो 1%, यानी टॉप के जो बीएसआर है वो होम एंड किचन का हमने देखा था यूएस में 50 60,000 से तो टॉप फर्स्ट पे जा रहा था। अब ये तो टॉप फर्स्ट नहीं, ये तो 55 की है जी, इसका तो रैंक ही 55 है। मेन ये तो पता नहीं क्या चीज होगी, तभी तो ये 8 लाख समथिंग कुछ अर्न कर रहा है। फिर देखें इसका BSR 672, ये मतलब मैंने आपको बताया था
कि जो BS रैंक चार्ट देखेंगे ना आप, तो उसमें जो टॉप शुरू होता है ना, टॉप 1%, वो होता है 50,000 से अबव। तो ये तो फिर सिर्फ आ रही है अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है 55, ये बहुत अच्छा BSR तो कमाल का इसका। FBA फीस, ये इसको हम इतना रिलाई नहीं करते इसके ऊपर। FBA फीस हम यहाँ से नहीं देखेंगे, जब हम Amazon का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करेंगे ना, तब हम FBR देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, इसके बाद में अब आप देख लें रेटिंग हमारा जी, सारे क्राइटेरिया सिवाय एक ब्रांड अगर 3 दफा ना होता, तो बाकी तो क्राइटेरिया बड़ा अच्छा जा रहा है जो शॉवर कर्टेन का ना। अब रेटिंग देखें इसकी जी, पहले 10 की रेटिंग बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल है 4 से सारे ऊपर हैं, तो ये क्राइटेरिया मैच हो गया। अब रिव्यू पर आ जाए जी, आपकी जो मेन चीज है ना, जो आपकी जंग शुरू होती है प्रोडक्ट में, वो है रिव्यू। 63,000 रिव्यूज हैं इसके। 16,000 इसके 63 मतलब जो है रिव्यू आते हैं इसके। इसके 16,000 रिव्यूज हैं, इसके 5,000 है, इसके 7 है, इसके 17 जो है 17,000, 92,8, 4,000, 10,000 जी। अगर आपकी दुकान पाकिस्तान के अंदर, आप कहते हैं कि मैं कटन शावर बनवाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं इसको तैयार करवा के USA में भिजवा देता हूँ, तो अब आपको मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये तो जी, अगर मुझे फर्स्ट पेज पर आना है तो मुझे तो इतने रिव्यूज चाहिए। आपको एवरेज रिव्यूज देखें, एवरेज रिव्यू कह रहा है 18,000, आपको तो इनके दरम्यान में आपको तो अगर 10,000 रिव्यू लेके जाएंगे तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। 10,000 रिव्यू का मतलब पता है क्या है? कि 10,000 रिव्यू का मतलब है कि आपने 20,000 सेल की हो या 18,000 सेल की होंगी तो आपको इतने रिव्यू आएंगे। ये जो अगर फर्स्ट पेज के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके रिव्यूज चेक करें आप, इसके रिव्यू चेक करें, इसके रिव्यू चेक करें। मतलब ये 7,000 लेकर आया हुआ है। ये 17, ये जो 1763 है ना, ये तो वो एक ही ब्रांड होगा जो मैं आपको बता रही थी ना, अमेजरबाद। अब ये देखें, अमेजरबाद है, 10,000 रिव्यू है इसके, यहाँ पर 4,000 है, और ऊपर इसके जो है वो 63,000 है। अब ये देखें सारे रिव्यूज हैं। अगर आप ये कहें कहीं जाके 17 के ऊपर कोई एक है जिसके 318 है, मतलब ये हमारा कंपटीटर हो सकता है, लेकिन ये तो हमारा कंपटीटर आ रहा है 10 के बाद में, और फिर एक ही है। ये तो सारे तो ऊपर हजारों की गेमों पे जा रहे हैं, 1,500 वाली कहानी तो कहीं नीचे नजर ही नहीं आ रही। आप ये देखें कि ओवरऑल ये सारे ही रिव्यूज देखें इसके कितने अमीन, इस प्रोडक्ट का कंपटीशन हाई है और हम इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। अगर आपके कितना ही अच्छा पाकिस्तान के अंदर, UK के अंदर कितनी बड़ी एजेंसी क्यों ना हो, आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं USA के अंदर भी इतना ही कमा लूंगा, तो वो आपकी भूल है। मतलब भैया आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने 63,000, हमें 16,000, हमें 5,000, 7,000, 17,000, हम इतने रिव्यू लेंगे तो हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए रिव्यूज आ गए। इसके बाद में अगर आप देखें जो है रिव्यू वेलोसिटी, ये होता है कि कितने रिव्यू बढ़ रहे हैं, मतलब इसका लास्ट जो है रिव्यू की जो एवरेज सेल है वो कितनी बढ़ रही है। मतलब ये आप इसको कह लें कि मंथ के अंदर इसको 1815 रिव्यू बढ़ रहे हैं, इसके 64, मतलब उसकी लास्ट रिव्यू से अब तक जो उसका जो चेंज आ रहा है वो इतने इतने रिव्यूज की एक्सीड हो रहे हैं, उसकी बढ़ रहे हैं। अच्छा, बाय बॉक्स देख लें किसके पास है जी। बाय बॉक्स आपने देखना है कि ये डिफरेंट सेलर के पास ही है, डिफरेंट, जो जाहिर सी बात है ये PL कर रहे हैं सारे, देखें मेजर बात, इनके बाय बॉक्स भी इनके सबके अपने अपने पास है। कैटेगरी इसकी होम एंड किचन की है, साइज लार्ज स्टैंडर्ड है, FBA है, डायमेंशन इसकी आ रही है, वेट इसका आ रहा है, वेट सही है बिल्कुल इसका, और ये इसकी आ रही है क्रिएशन डेट। हमने लिस्टिंग को 1 साल पुरानी प्रोडक्ट को देखना, अगर कोई आप 2021 की प्रोडक्ट को कहे ना कि मैं इस प्रोडक्ट को बेचना चाहूंगा, तो आपने 2021 की प्रोडक्ट को देखना ही नहीं। आप उसकी कंपटीटर का एनालिसिस कैसे करेंगे? आपको क्या पता पिछले 5 साल के अंदर इसकी प्राइस कम ज्यादा हुई है, पिछले 5 साल में कब बिकी है, कब ये इसकी प्राइस गिरी है। जो हमें तकरीबन 1 साल पुरानी लिस्टिंग, या एटलीस्ट बहुत ही अगर आपको है तो 1 साल, कहते हैं 6 महीने वैसे लोग कह देते हैं समटाइम्स, लेकिन हमें 1 साल ओल्ड लिस्टिंग देखनी है। कोई अगर 2000, समटाइम बच्चे लेकर आ जाते हैं 2021 की प्रोडक्ट के, मैडम ये देखें सारों की सेल कितनी अच्छी है, रिव्यूज भी कम है, वो तो बनी 2021 में है, तो उसके रिव्यूज तो कम ही होने ना, 2021 में वो कितने रिव्यूज ले लेंगे। तो ये है कि आपने जो है वो इस तरह से ये देख लिया। अब ये आपका जो एक्सरे था हीलियम का, ये आपको मैंने करवा दिया। अब आप इसमें मुझसे बताएं कि अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कहाँ पर हैं, फिर हम उसको डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करते हैं जी।
मैम क्या इनमें रिव्यूज परचेज नहीं होते जिस तरह के फेसबुक पे हो जाते हैं, देखिए वो एक फेक रिव्यूज? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग है। जो मैंने आपको बताया था कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरी जो स्टूडेंट अभी यूएस से रिसेंटली गई है, उस वो गई तो पीएल करने थी, कंपनी रजिस्टर्ड करा ली, सब कुछ करवा लिया। अब जाके कहती है कि मैडम मैंने क्या कर, मैं तो नहीं कर रही ये काम, मुझे तो, मैं इतना, मेरा हस्बैंड नहीं कमा रहा जितना कि मैं इस वक्त कमा रही हूँ, कि मैं $2000 $3000 के ऊपर पहुंच चुकी हूँ महीने का। वो फेक रिव्यू देती है और उनसे पैसे लेती है एक प्रोडक्ट के। उसको अगर उसने $50 की, कोई $60 का कोई चॉपर खरीदा है, कोई ग्राइंडर खरीदा है, तो $60 की प्रोडक्ट उसको मिलती है, $60 उसको ऊपर मिलते हैं, $10 उसको टैक्स मिलता है। उसके बाद में उसको वो प्रोडक्ट भी फ्री मिल गई और उसको 70 $80 भी मिल गए। तो ये अब आप देखें कि वो इस तरह से क्या करती है। उसने अपने हस्बैंड के नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपने भाई के नाम से, जो वहाँ के नेशनलिटी होल्डर हैं, उसने अकाउंट बना लिया। वो एक ही चीज 4 टाइम खरीदती है मुख्तलिफ अकाउंट से और रिव्यू देती है, और वो, उसको जरूरत ही नहीं है। वो कह रही है मुझे तो इसके अंदर मैडम सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, और सारा दिन मेरी जो अर्निंग है ना, वो मैं तकरीबन डेली का 300 400 $500 तक अर्न कर रही हूँ डेली का। तो अब आप इससे अंदाजा कर लें, उसे अमेजोन का अकाउंट बनाने की, भी ये बनने की जरूरत ही नहीं रही। वो कहती है कि मेरा, मुझे तो अभी मैडम इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ में आ रही, मैं अभी पहले इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर लूँ, $15-20 हजार इकट्ठा कर लूँ, फिर मैं पीएल करूँ। तो ये चीजें। मैम वो मैंने भी अपने ना अपने भाई को बताया था कि यार तुम भी ऐसे खरीद लो, चीजों को देख दुख लो। वो भी मैम यूएस में होता है, न्यू जर्सी में। हम्म। ठीक है, तो उसको मैंने कहा कि आपने एक दो वेबसाइट्स भी मुझे बताई थी, तो वो मैंने उसको भेजी भी। तो कहता यार ये मेरे ख्याल से वो बोल रहा था कि यहाँ पर मुझे जितना आइडिया है कि वो बाद में कैशबैक नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है उसे। अच्छा, एक उसको ऐसा हुआ था, वो कहती है मैडम अब मुझे 3 महीने हो गए काम करते हुए। एक जो है ना सेलर ने मुझे, जो है ना, वो अभी तक प्रोडक्ट आ गई थी, यानी मैंने $50 की प्रोडक्ट खरीदी है, मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो गई, तो मुझे जब उसने पैसे नहीं दिए ना, मैंने उसके अमेजोन के सेलर सेंटर पर दे दिए कि प्रोडक्ट जो है ना, वो जो है ना ब्रोकन प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट खराब थी। और ये मतलब मैंने जो सेलर के ऊपर जो है ना उसके प्रोडक्ट के रिव्यू दे दिए। प्रोडक्ट का रिव्यू उसने जब नेगेटिव फीडबैक आएगा, आप ये बताएं कि खबर और क्या है ना कोई गांव के उन लिए लोगों ने कॉल करनी शुरू कर दी है कि आप $200 ले लो, $300 ले लो, $400 ले लो, लेकिन वहां से रिव्यूज जो है, रिव्यू जो होते हैं ना, या तो वो जिसने प्रोडक्ट आपकी खरीदी होती है वो रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ, मतलब कस्टमर ने कोई कोताही की और आपके खिलाफ कोई कर दिया, और वाकई ही आपके पास उसका प्रूफ है कि मेरे कस्टमर ने मुझे मतलब अच्छा रिव्यू नहीं दिया, और अमेजोन को इस बात तारा का का प्रूफ सोन मिल जाए, जॉइन देखो तो अमेजोन जो वो होता है वो, किसी का वो नहीं मुझे कभी उससे वश प्लीज बच्चों ये अपना माइक बंद करें आप लोग। करो वो टोटल रिव्यू तो अमेजोन आपके रिव्यू को जो है रिमूव कर सकता है, या बायर जो है वो खुद रिमूव कर सकता है। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप जो है वो रिव्यू को खत्म कर सकें। तो ये चीजें आपको मतलब होना है। तो वो जो मैम दो चार वेबसाइट मुझे भी बताइएगा जिधर से जी फ्री जी, मैं आइटम्स आपको मिलती हैं। बताऊंगी, आप है ना मुझे अलग से मैसेज करके पूछ लीजिएगा, वो फिर आपके भाई को मैं बताऊंगी कि उन्होंने कैसे काम करना है। मेन उन्होंने फेसबुक जी पर कौन बेहतर। से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वो सिर्फ एक पोस्ट लगाएंगे, उसके बाद में आपके भाई को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके मैम ओके। जी ठीक है। ठीक है मैम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम पाकिस्तान में हम लोग ये काम नहीं कर सकते ये जो आप बता रही हैं, जी फेक वो इस जी तरह जी, से? मैंने आपको बताया कि मेरे ब्रदर इन लॉ कर रहे हैं, और वो 2 से 3 लाख रुपीज पर मंथ जो है ना अर्न कर रहे हैं। लिस्टिंग प्रमोटर मतलब इसमें होते हैं, इसको कुछ लोग जो है इसको बोलते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, प्रॉक्सी मार्केटिंग बोलते हैं कुछ लोग इसको, लिस्टिंग प्रमोटर कहते हैं। लिस्टिंग प्रमोटर होते हैं, उसमें ये होता है कि आपने अपनी एक जो है ना अच्छी सी एक प्रोफाइल बना लेते हैं, और आप डिफरेंट जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको बताऊंगी कि वो ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लोगे। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो अमेजोन के होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स स्टोर होते हैं। हर कोई अपने स्टोर के ऊपर रिव्यू दिलवाने के लिए, रिव्यू लेने के लिए जो है ना, वो आपसे हम्म। कहता है। चाइना के स्टोर वाले हैं, चाइना वाले हैं, यूएस वाले हैं, जो, लेकिन जो ये होता ही है कि आपने फिर क्या करना है। आप क्या करोगी, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में रहते हुए ग्रुप ज्वाइन करोगी, और आपने जो है ना वो ग्रुप के अंदर ये कहना है कि मैं जो है ना एज ए एजेंट काम करना चाहती हूँ, और मैं आपको रिव्यू लेके दूंगी। तो आपसे जो स्टोर वाले होंगे, जो सेलर होंगे, जिनके ई कॉमर्स स्टोर होंगे ना, वो लोग आपसे राब्ता करेंगे।
अब आपने क्या करना है, आप क्या करोगी, आप जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर यूएस के लोगों का एक ग्रुप बनाओगी या यूके के लोगों का ग्रुप बनाओगी जहाँ की वो प्रोडक्ट है। या फेसबुक के ऊपर आप क्या करोगी, एक प्रमोशन कैंपेन चला दोगी 1000-2000 रुपए की, कहना जो है ना कि मुझे रिव्यू की जरूरत है, आप रिव्यू 100% कैशबैक और मैं आपको रिव्यू दे दें आपको। इस तरह से आपने करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये कहती हो कि यूएस में आपकी कोई अच्छी फ्रेंड है, वो आपके कहने पर चीज बाय कर लेगी, उसने चीज बाय की, उसको कैशबैक मिल गया, उसका ट्रस्ट आप पे बन गया, वो आगे से अपनी फ्रेंड को बताएगी, वो आगे से अपनी फ्रेंड को बताएगी और इस तरह से एक चेन बन जाएगी और आपके पास 10 लोगों का सपोज एक ग्रुप आ गया जो कि आपके पाकिस्तान से वहां गए थे, उन्होंने आपकी बात पे वो प्रोडक्ट बाय की और उनको पैसे भी मिल गए, उनको चीज भी मिल गई, तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बन गया। अब आपके पास जो डिफरेंट आप एजेंट बन गई हो और आपने जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लगनी है वो आपने आगे उनको देनी है कि ना इसके ऊपर रिव्यू दे दो, और फिर आप उनकी जो उनका जो जिससे वो खरीदते हैं वो आपको अपना कार्ड नंबर देंगे या जो भी उनका बैंक अकाउंट है उसमें है ना आपका वो जो होता है वो मतलब जिनका स्टोर होता है वो रिफंड कर देते हैं। तो ये सारे तरीका इस तरह से है, हम ये सारे काम करते हैं इस तरह से है ना। बहुत सारे मुझसे तो जी। खुद जो है ना लिस्टिंग प्रमोटर वाले राब्ता करते हैं मुझसे कि अगर आपके यूएस के या यूके के अंदर कोई रहता है तो हम $7 आपको देंगे, यानी मुझे $7 मिलेंगे एक प्रोडक्ट बिकवाने के। और मतलब मैंने अपने स्टूडेंट से कहना है कि जाके रिव्यू दे दो, वो रिव्यू देगी और उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी, लेकिन उसको वो $60 नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मैंने रख ली है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब जिन लोगों को खुद समझ में आ जाती है वो फिर प्रोडक्ट भी रखते हैं, वो डॉलर भी रखते हैं, फिर इस तरह से वो दरमियान वाले बंदे का कमीशन कम हो जाता है। ये एक प्रोडक्ट पे $7 देते हैं रिव्यू लेके। मैम आप एक स्पेशल एक दिन आप लेक्चर दीजिएगा ना सारा इस पे। बिल्कुल बिल्कुल यस मैम। मैम, अगर लेक्चर देंगे तो इन डिटेल पता चल जाएगा हमें जी साइट्स का मैम, भी। तो फिर वो किसी का फायदा हो जाएगा। मुझे तो लगता है मैम हमने सबने एजेंट ही बन जाना ये भी शायद है। एग्जैक्टली मैम। हाँ जी मैम, आप मैम एक ये भी है ना अलग जो दिन लेक्चर ब्लॉगिंग, दीजिएगा। जी जी जो इंशाल्लाह। मैम ब्लॉगर्स होते हैं वो भी तो यही काम होता है ना। वो एफिलिएट मार्केटिंग देखें, वो जो है ना जो लिस्टिंग प्रमोटर कुछ और है, वो अमेजोन के एसोसिएट प्रोग्राम्स होते हैं और अमेजोन की एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। अब होता क्या है उसके अंदर कि अमेजोन के जो अमेजोन खुद कहता है कि मुझसे एसोसिएट बन जाओ, मुझसे एसोसिएट हो जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल चले मैं आपको उसका बता देती हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने जो है वो यहाँ पर लिखा अमेजोन एफिलिएट। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अर्न कर रहे हैं अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम से। अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम ये बहुत मजे का है। अब इसमें देखें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। अब आपने अमेजोन के साथ जो ना यहाँ पर अमेजोन के साथ अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम में आ जाएं। अब आपको ये अमेजोन खुद कहता है कि यहाँ पर आओ मेरे साथ अकाउंट बनाओ और जो प्रोडक्ट्स